वेलकम टू जीएस वाणी। और हम लोग यहाँ बात कर रहे थे संविधान सभा की। संविधान सभा में बहुत सारे पहलुओं को हम लोगों ने ध्यान दिया। जितनी कन्फ्यूजन हो रही थी, कितने अधिवेशन हुए हैं इसको लेकर, 11 और 12 को लेकर कन्फ्यूजन कि 11 अधिवेशन हुए या 12 अधिवेशन हुए। तो हमने आपसे कहा था 11 अधिवेशन प्लस 1 अधिवेशन, ये कुल मिलाकर 12 अधिवेशन। 11 तो अधिवेशन हुए और ये जो 12वां है ये अंतिम बैठक थी जो 24 जनवरी 1950 को हुई। इसे भी अगर हम काउंट करते हैं तो कुल अधिवेशनों की संख्या है 12। एक कंफ्यूजन यहां पुस्तकों का रहता है, एक इसे दूर कर लीजिए। 12 अधिवेशन है अगर इसको काउंट किया जाए, नहीं तो 11 अधिवेशन टोटल। फिर एक कंफ्यूजन इस बात को लेकर रहता है कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 15 या 16। 26 नवंबर 1949 जिस दिन आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में स्पष्ट बैठा लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। और ये 16 अनुच्छेद कौन से हैं उनको भी हम यहां पे बात कर लेते हैं। नागरिकता संबंधी 6, 7, 8, 9, 60, 324 निर्वाचन आयोग, 366, 367 विशेष प्रावधान, 367 के बाद 367 के बाद 379, 379 के बाद 380, 388, 391, 392 और 393। अगर हम देखें इनकी संख्या, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 15 अनुच्छेद वो हैं जो लागू हुए हैं 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फिर हम कुल 16 क्यों लिख रहे हैं? उसका रीजन है, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कौन से 15 लागू होंगे ये बात, और बाकी जो बचे वो कब लागू होंगे, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, वो दोनों बातें, ये दोनों बातें लिखी हैं अनुच्छेद 394 में। इसलिए जब तक ये अनुच्छेद लागू नहीं होगा, ये नहीं कह सकते आप कि ये अनुच्छेद ही वहां पर लागू हुए थे। तो 15 अनुच्छेद लागू हुए, ये बात लिखी हुई है, ये टोटल 15। और कौन से अगले जो बचे वो किस तिथि में लागू होंगे, यानी 26 जनवरी 1950 से संविधान उस दिन लागू होगा, ये बात, ये दोनों ही बातें 394 में लिखी हैं। इसलिए कुल हो गए 16, 15 प्लस 1। तो इन सभी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपके सामने है, पुस्तकों में इधर उधर लिखा हुआ मिलता है, तो आप उस पर कंफ्यूज ना हो, उनको समझते चलें। दूसरा, एक इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि जो प्रथम बैठक थी, जो प्रथम बैठक है वो है 9 दिसंबर 1946। इस पहली वाली बैठक में आपसे पूछता है कुल सदस्य कितने थे। यहां भी पुस्तकों में भ्रम पैदा किया गया है, कुल सदस्य 207 या 211, एक ये कंफ्यूजन। फिर कहेगा इसमें से कुल महिला सदस्य कितनी थी, तो कुल महिला सदस्य, बात 9 दिसंबर 1946 की हो रही है, फिर आएगा 9 या 10, इसकी बात आती। देखते हैं इनको हम। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हालांकि हमने बताने की आपकी कोशिश की है कि आप ये ध्यान रखें कि 207 वो सदस्य थे जो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को परिचय पत्र दिखाकर बैठे थे, हस्ताक्षर किए थे रजिस्टर में। और 4 सदस्य ऐसे भी वहां पे थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनको भी काउंट करते हैं तो हो जाता है 211। यानी कुल वहां मौजूद लोगों की संख्या 211 है, लेकिन उन्हीं को सदस्य माना गया जिन्होंने हस्ताक्षर किया है और परिचय पत्र दिखाया है, क्योंकि वो एक परंपरा है, बिना परिचय पत्र के वहां माना नहीं जा रहा था, इस वजह से 207 है। यानी अब प्रश्न आपके दिमाग में आता है, भ्रम, किताबें भ्रम पैदा करती हैं, उनका सोल्यूशन देखिए। अगर आपसे कहे कि 207 या 211, तो आप कहेंगे 207 ने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए दोनों विकल्प दिए होने पर हम इसको प्राथमिकता देंगे 207 को। लेकिन अगर 207 विकल्प में नहीं होगा, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे यह जानना चाहता है कि आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, इसलिए तब उत्तर 211 होगा, नहीं तो उत्तर 207 होगा। ठीक, अब बात करें तो कुल सदस्य वहां, कुल अधिकतम संख्या जो मौजूद हुई वो कितनी है, 211। तो 207, 211 कंफ्यूजन। दूसरा, कुल महिला 9 या 10, महिलाएं यहां पर कुल थी 10, इसे हम लोगों ने वीडियो में गिना दिया है, पूरी महिलाओं की लिस्ट दी हुई है, पूरी 15 महिलाएं लिख दी हैं, 10 पहली कौन सी थी और 5 कौन सी बाद में शामिल हुई, इनकी भी बात कर चुके हैं। यहां पर अब हम बात कर लेते हैं 207 सदस्य जो हैं उन्हें देखिए, यहां पर हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। मद्रास से कितने सदस्य थे, 43 सदस्य थे।
अगर बात करें यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे, तो संयुक्त प्रांत से यहां पर सदस्यों की संख्या थी 42। और अगर बात करें यहां पर बिहार से कितने सदस्य थे, तो बिहार से सदस्य संख्या थी 30। और यहीं पर अगर हम बात कर दें कि आप ये बताइए बंबई प्रांत से कितनी थी, तो बंबई प्रांत से थी 19। और बंगाल से कितनी थी, तो बंगाल से थी 25। असम से कितनी थी, तो असम से यहां पे थी 7। अगर बात किया जाए कि सीमा प्रांत से कितना था, फ्रंटियर प्रोविंस जो था वहां से 2। और यहां पे मध्य प्रांत एवं बरार से कितना था, मध्य प्रांत एवं बरार, तो मध्य प्रांत एवं बरार से थे 14 सदस्य। पंजाब से कितने सदस्य थे, 12 सदस्य। और चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे, इस चीफ कमिश्नरी प्रांत से जो सदस्य संख्या थी वो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, चारों से एक एक सदस्य। तो अगर हम बात कर लें कि यहां पर कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल कितने सदस्य हैं, तो इनको हम जोड़ देते हैं। तो 1 मिनट अगर हम देखें तो कौन कौन से जोड़, तो टोटल जोड़ दीजिए। 3 2 5 9 14 5 19 7 26 2 28 4 32 4 36 2 38 8 हंसलाया 3 4 7 4 11 3 14 1 15 2 17 1 18 1 19 यानी 198। अब बात आती है कि फिर और जो बचे सदस्य वो कहां से थे, उड़ीसा, जिसे हम ओडिशा बोलते हैं, वहां से थे 9 सदस्य। तो 98 और 198 और 9 ये जोड़ दीजिए तो कुल हो जाते हैं 207, यानी 207 सदस्य आपके, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, 198 और ये 9।